आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में भर्ती होंगे 1,500 टीजीटी, 14 जून तक करें आवेदन। 23 को हर जिला में होगी काउंसलिंग। पटवारी परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका खारिज, अब भर्ती का रास्ता साफ। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मरीजों का दोहरा शतक, संक्रमण के 12 नए मामले। हिमाचल की सड़कों से 2 दिन में ही 50 निजी बसें गायब, घाटे के डर से ऑपरेटरों ने कर दिए पहिए जाम। विपक्ष का प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला, घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगा इस्तीफा। हिमाचल कांग्रेस का बड़ा फैसला, प्रदेश के 3 कोविड अस्पतालों को वेंटिलेटर दान देगी पार्टी। चंबा में पहाड़ से गिरी चट्टान, भरमौर हड़सर सड़क मलबे में दफन। और अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी, हिमाचल में बारिश और ओलों से बचकर रहें लोग। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कहर के बीच शिक्षा विभाग से एक राहत भरी खबर आई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ही बैच वाइज और कमीशन के आधार पर 1,500 टीजीटी के पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए शेड्यूल बनाकर रोजगार कार्यालय से आवेदन मांग लिए हैं। हर जिला में बैच वाइज टीजीटी भर्ती के लिए काउंसलिंग की जाएगी। विभाग ने 14 जून तक आवेदन मांगे हैं। 23 जून को हर जिला में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ टीजीटी के खाली पदों पर काउंसलिंग की जाएगी। बता दें कि प्रदेश टीजीटी आर्ट्स के 962, नॉन मेडिकल के 58 और मेडिकल के 337 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़, जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटर लाइब्रेरी, मॉडर्न लेबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपी टेट, सी टेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। इससे अब प्रदेश में 1195 पदों पर पटवारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि परीक्षा केंद्रों में बद इंतजामी के कारण सैकड़ों आवेदक परीक्षा देने से महरूम रह गए। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र दे दिए गए और कई जगह 2-2 परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर जारी कर दिया। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र बांटने में भी कई जगह देरी जैसी घटनाओं से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार की ओर से इस परीक्षा के संचालन में कोई क्रिमिनलिटी नहीं थी, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। अब हिमाचल में पटवारी भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। वो तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का भी नाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में बुधवार को कोरोना का दोहरा शतक हो गया। प्रदेश भर में 12 नए मामले सामने आते ही अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 204 हो गया है। ताजा मामलों में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 4 संक्रमित जिला कांगड़ा के हैं। वहीं मंडी, हमीरपुर और किन्नौर में 2-2 व शिमला और बिलासपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। कांगड़ा के फतेहपुर उपमंडल में एक साथ 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक युवक मध्य प्रदेश से घर आया था, तो दूसरा ड्राइवर प्रदेश से बाहर सवारी छोड़कर लौटा था। तीसरा युवक दिल्ली से फ्लाइट में हाडा पहुंचा था और गंगत में पठानकोट से आया क्वारंटाइन किया गया युवक भी संक्रमण का शिकार पाया गया।
वहीं मंडी के सुंदरनगर में मुंबई से लौटे 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों होटल में क्वारंटाइन किए गए थे। हमीरपुर में दिल्ली और चंडीगढ़ से लौटे 2 युवक भी खतरनाक वायरस का शिकार पाए गए। वहीं दिल्ली से बेटे के साथ 1 हफ्ता पहले किन्नौर पहुंचे माता और पिता भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इनके 10 साल के बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिलासपुर के स्वारघाट में क्वारंटाइन किए गए दिल्ली से पहुंचे नालागढ़ के युवक की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रामपुर में भी दिल्ली से पहुंचा युवक भी कोरोना का पीड़ित पाया गया। सभी संक्रमितों को संबंधित जिलों के कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। अनलॉक हिमाचल के तीसरे दिन ही प्रदेश भर में निजी बसों का दम फूल गया। कोरोना के कहर से घरों में दुबके लोगों के सफर से परहेज करने पर प्रदेश भर में 200 निजी बसें ही चल पाईं। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को प्रदेश भर की सड़कों से 50 बसें गायब हो गईं। 3100 निजी बसों में से 2900 बसों को चलाने से ऑपरेटरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बसों में ऑक्यूपेंसी कम होने से निजी ऑपरेटरों को घाटा हो रहा है और तेल तक का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर और ऊना में महज कुछ ही बसें चल पाईं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना के कहर के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सहूलियत के लिए बसों में ड्यूटी दे रहे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बदसलूकी का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। बिलासपुर से भ्यूंकर बस रूट पर बस में सवारियां लेकर गए HRTC के चालक परिचालक को कोरोना के डर से स्थानीय लोगों ने नलके से पानी तक भरने नहीं दिया। इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के मुलाजिमों को खाना तक नसीब नहीं हुआ और लोगों के इस रवैये की उन्होंने बस अड्डा प्रभारी से शिकायत कर दी। इसके बाद हरकत में आते हुए प्रबंधन ने रूट ही बंद कर दिया है। प्रदेश सरकार पर घोटालों का आरोप लगाकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस्तीफे की मांग की है। बुधवार को राजधानी शिमला में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मौजूदगी में पार्टी के सभी 21 विधायकों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस विधायकों ने एक सुर में कहा कि जयराम सरकार सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। कोरोना के सबसे बड़े संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग में लगातार हो रहे घटिया दवाइयों, PPE किट्स, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और अन्य उपकरणों की खरीद के घोटालों ने प्रदेश का सिर शर्म से झुका दिया है। इस मसले में देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। कांग्रेस विधायक दल ने कोरोना काल की तमाम खरीद का विशेष ऑडिट करवाने की मांग की है। कोरोना महासंकट के बीच हिमाचल कांग्रेस नेरचौक, टांडा और IGMC शिमला कोविड-19 अस्पतालों को वेंटिलेटर व जरूरी उपकरण दान देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में लिए गए फैसले के बाद इस पर विस्तार से मंथन किया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अस्पतालों को दिए जाने वाले सभी उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी। 13 लाख के सामान के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट से विचार विमर्श के बाद ही खरीद के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सब कमेटी का गठन कर दिया गया है। चंबा के भरमौर हड़सर रोड पर बुधवार सुबह पहाड़ दरक गया। इससे यहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सुबह प्रंगाला के पास पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान गिर गई और आधे से ज्यादा सड़क मलबे में दफन हो गई। इससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है और उपमंडल के कई गांवों का संपर्क कट गया है। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के मुलाजिम सड़क बहाली के काम में जुट गए हैं। हिमाचल पर अगले 3 दिन भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को सच माने तो गुरुवार से शनिवार तक मैदानी इलाकों के साथ साथ शिमला, कुल्लू, चंबा, मंडी, सिरमौर और सोलन में भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। प्रदेश भर में 7 जून तक मौसम खराब रहेगा और 8 को धूप खिलने के आसार हैं।
वहीं 9 को फिर तूफानी बारिश होगी। इससे पहले बुधवार को सुबह खिली चटक धूप के बाद दोपहर को कई जगह झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला में ओलावृष्टि से हालत खराब हो गई और शाम तक बारिश का दौर चलता रहा। इससे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आने वाले 3 दिनों में लोगों को मौसम से बचकर रहने की सलाह दी है। और अब चलते चलते जल शक्ति विभाग की टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार। कुसुम्पटी मंडल में पुरानी पेमेंट न मिलने से ठेकेदार खफा। फर्जी निकली महंगा वेंटिलेटर खरीदने की शिकायत। 3 की जगह 10 लाख की परचेज पर सरकार ने बिठाई थी जांच। रोहडू में कार सिखाने के बहाने चचेरे भाई ने लूट ली बहन की आबरू। नूरपुर की बेटी की इज्जत के लिए थाने पहुंचा बाप। और कांगड़ा के डमटाल में राहगीर अधेड़ को कुचल गया गाड़ी वाला। तलाश में जुटी इंदौरा पुलिस। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं धीरज शर्मा की आवाज में यह प्रस्तुति। धारा भूर पिया, धारा भूर पिया, धारा भूर पिया, धारा भूर पिया, ओ कंडिया पिया बरसाड़ा, धारा भूर पिया, ओ कंडिया पिया बरसाड़ा, धारा भूर पिया। ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ चिट्टिया कमीजा वाला, ओ तेरा क्या लगदा, ओ चिट्टिया कमीजा वाला, ओ तेरा क्या लगदा। ओ ता मेरा दिल लगदा, 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 ओ चिट्टिया कमीजा वाला, ओ ता मेरा दिल लगदा, ओ चिट्टिया कमीजा वाला, ओ ता मेरा दिल लगदा। ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ तेरा क्या लगदा, ओ गुलाबी पग्गा वाला, ओ तेरा क्या लगदा, ओ गुलाबी पग्गा वाला, ओ तेरा क्या लगदा। ओ ता मेरा जेठ लगदा, 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 ओ गुलाबी पग्गा वाला, ओ ता मेरा जेठ लगदा, ओ गुलाबी पग्गा वाला। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।